सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित एंड आज हम जानेंगे कि जो वाइगॉट्स्की थे, जो हमारे लेव वाइगॉट्स्की थे, उनके लैंग्वेज और थॉट पर क्या व्यूज़ थे। उन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या बताया। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आपका ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, स्काफोल्डिंग क्या होती है और साथ ही साथ MKO क्या होता है, जो कि था आपका मोर नॉलेजेबल अदर। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो आप हमारा कल्चर होता है, हमारे बिलीव्स होते हैं, उनका किस तरह से हमारे डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में जानी थी। तो अगर आपको इसके बारे में डीप में जानना है तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो जो लेव वाइगॉट्स्की थे, उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज होती है वो एक बहुत बड़ा टूल होता है हम ह्यूमंस के लिए, जिससे कि वो जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है या जो आसपास की दुनिया है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और उससे इंटरेक्ट कर पाएँ और उससे चीज़ें सीख पाएँ, साथ ही साथ दूसरों को चीज़ें सिखा भी पाएँ। तो इसलिए जो है लैंग्वेज, वो हमारे जो लाइफ है या जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ वाइगॉट्स्की ने और भी चीज़ें बताई थी लैंग्वेज के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। तो जो लेव वाइगॉट्स्की थे, उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, मेन तरीका है या मेन साधन है, मुख्य साधन है, जिससे कि जो अडल्ट्स हैं, जो कि बड़े हैं, वो छोटे बच्चों के अंदर या जो लोग उनसे छोटे हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाए, कि मतलब उनको चीज़ें सिखा पाए या जो भी उनको नॉलेज देनी है या जो भी उनको बिलीव्स देने हैं या जो भी उनको हैबिट्स सिखानी है और साथ ही साथ जो भी अच्छी आदतें उन्हें सिखानी है या जो वैल्यूज़ हैं वो सिखानी है, वो सारी चीज़ें जो अडल्ट्स हैं वो लैंग्वेज की हेल्प से ही कहीं ना कहीं सिखा पाएंगे। बिना लैंग्वेज की हेल्प से अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो अडल्ट्स किस तरह से हम छोटों को या जो छोटे बच्चे हैं उनको चीज़ें सिखा पाएंगे। तो इसलिए जो लैंग्वेज है उसका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चों को सिखाने का प्रमुख साधन क्या है, हमारा लैंग्वेज है। साथ ही साथ बड़े तो हमें सिखाते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम खुद हैं, हम भी कई बार बुक्स को पढ़ते हैं या हम मूवीज़ देखते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम टीवी देखते हैं और आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे भी इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे भी हम चीज़ें सीखते हैं। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको बेहतर करने के लिए या जो हमारा मानसिक विकास है उसको बेहतर करने के लिए भी कहीं न कहीं जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लैंग्वेज है वो अच्छे से बच्चों को सिखाई जाए। सो जो हमारे लेव वाइगॉट्स्की थे, उनका क्या मानना था कि जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है और जो हमारी लैंग्वेज होती है वो शुरू में तो क्या होती है, अलग-अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाता है तो ये दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जुड़ जाती हैं। और इसके अलावा जो लेव वाइगॉट्स्की थे, उनका ये मानना था कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कब स्टार्ट होता है, जब हम लैंग्वेज को इंटरनलाइज कर लेते हैं। इंटरनलाइज का मीनिंग क्या है कि जब हम लैंग्वेज को थोड़ा बहुत यूज़ करना सीख जाते हैं या उसको खुद जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं। ये है आपका लेव वाइगॉट्स्की के व्यू, जो कि हैं लैंग्वेज और थॉट पर। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही हमारी लैंग्वेज और जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो मर्ज होती है, तो उस टाइम पर जो हमारे थॉट्स होते हैं वो वर्बल हो जाते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि बच्चा अब 3 साल का हो गया है और वो बोलना सीख गया है, तो जो भी थॉट्स हैं, जो भी थिंकिंग प्रोसेस उसके दिमाग में अब तक चल रही थी, वो सारी चीज़ें वो बोलकर बाहर निकालने लगता है या एक्सप्रेस करने लगता है। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि थॉट्स बिकम वर्बल, कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो वर्बल हो जाते हैं 3 साल की एज पर। तो लेव वाइगॉट्स्की ने हमें 3 तरह की स्पीचेस दी हैं या हम बोल सकते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दी हैं, जिसमें कि पहली है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच एंड तीसरी है इनर स्पीच। तो चलिए इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहली जो स्पीच है वो है आपकी सोशल स्पीच। इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्सटर्नल स्पीच।
इसका एक बेसिक मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि दूसरों से बात करना। इस तरह की स्पीच कब से स्टार्ट होती है? वो होती है 2 साल की एज से। ये सोशल स्पीच सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब कि दूसरों से बात करने का तरीका है, या फिर जो हमारे माइंड में सिंपल थॉट्स चल रहे होते हैं या इमोशंस चल रहे होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का, उनको दूसरों को दिखाने का या उनको बताने का सिर्फ एक तरीका है। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे चीज़ें बहुत सारी देखते हैं जो कि बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे। जैसे बच्चे बोलते हैं खाना दो मेरे को, या मेरे को गर्मी लग रही है, या मेरे को दूध चाहिए, या मेरे को गेम खेलना है, मेरे को फ़ोन चलाना है, नींद आ रही है, या और कुछ भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल हैं सोशल या एक्सटर्नल स्पीच का, जिसका मतलब होता है कि दूसरों से बात करना। और ये जो स्टार्ट होती है स्पीच, ये 2 साल से स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी जो स्पीच है, टाइप ऑफ स्पीच है, वो है प्राइवेट स्पीच, मतलब कि खुद से बात करना लेकिन बोलकर। और ये इस तरह की स्पीच जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 3 साल पर, और इसका यूज किया जाता है खुद को डायरेक्ट करने के लिए, मतलब कि खुद को निर्देश देने के लिए, और जो हमारा बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए, या उसमें बदलाव लाने के लिए, या जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए प्राइवेट स्पीच का यूज किया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कई बार बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं बोलकर। जैसे कि अगर आपने कभी किसी बच्चे को कोई सामान लेने भेजा हो, या आप जब छोटे थे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मम्मी ने आपसे बोला हो कि 5 रुपए का ये सामान ले आना, और 5 रुपए का वो सामान ले आना, और 10 रुपए वापस ले आना। तो आप दुकान तक जाते जाते ये बात मन में दोहराते थे कि 5 का पार्ले जी, 5 का कुरकुरे और 10 रुपए वापस। तो ये क्या है? एक प्राइवेट स्पीच का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम यहाँ पर खुद से बोलकर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें उनको दिमाग लड़ाना होता है, तो जब वो होने वाला होता है या उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही होती है, तो वो किस तरह से बोलते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, या फिर बस हो ही गया, इस तरह की चीजें बोलते हैं ना बच्चे। तो ये जो है ये एक प्राइवेट स्पीच का एग्जाम्पल है। और प्राइवेट स्पीच का जनरली यूज कब किया जाता है? जब हम थोड़े डिफिकल्ट टास्क कर रहे हो, या बच्चे जब थोड़े डिफिकल्ट टास्क कर रहे होते हैं, जब प्राइवेट स्पीच का यूज किया जाता है। ये आपकी हो जाती है स्टार्ट 3 साल की एज में। तो जो तीसरी स्पीच है उसका नाम है इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच। इसका बेसिक मतलब ये है कि खुद से बात करना लेकिन बिना बोले। ये जो स्पीच है ये ज़्यादातर यूज़ कब होती है? जब हम मेंटल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बच्चा ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि 15 × 5 क्या होता है, तो वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा रहा है। वो मे बी ऐसे कैलकुलेशन लगा रहा हो कि 15 को 10 से कर दो, फिर उसको हाफ कर दो, या कुछ भी ऐसा, मतलब उसके दिमाग में चल रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन को एनालाइज करना होता है लेकिन बिना बोले। कंडीशन इस तरह की होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब कोई टीचर बच्चों से पूछता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा रहा होता है कि मैं उस टीचर को क्या बहाना बनाऊं, या उसको क्या बोलूं कि जो मेरी पिटाई ना करे। तो इस तरह की जो स्पीच होती है इसको बोला जाता है इनर स्पीच या फिर साइलेंट स्पीच। अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो इसका मतलब है कि खुद से बात करना लेकिन बिना बोले। तो हमने 3 स्पीच पढ़ी, जो कि थी आपकी सोशल स्पीच एंड एक्सटर्नल स्पीच, दूसरी थी आपकी प्राइवेट स्पीच, एंड तीसरी थी आपकी इनर स्पीच और साइलेंट स्पीच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगॉट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का मतलब कि जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इन सब का एक्चुअल में यूज़ क्या है हमारी लाइफ में, या टीचर्स की लाइफ में, या स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।